गए। आइए। हेलो। जी कैसे हैं? हेलो नमस्कार। हाँ, आप मुझे आवाज आ रही है, देख पा रहे हैं? हाँ, आपको देख पा रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। और देखिए मैं दिख रहा हूँ आपको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी बताइए हाँ कैसे हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। एकदम बढ़िया। आप बताइए सांजी, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। आई थिंक बहुत लोगों को आपको देखकर खुशी होती होगी। क्योंकि पर जी आपकी शुक्रिया मूछें रियल शुक्रिया। लाइफ में। हाँ, हाँ तो माशाल्लाह मेरे मेरी एक तो मूंछ और एक मेरे बाल दोनों ओरिजिनल हैं। बच्चे ऑटोग्राफ लेते हैं तो पीछे आके बाल नोचते हैं। मैंने कहा क्यों नोच रहे हो? बोले मम्मी ने बोली चेक करके आना विग लगा है कि ओरिजिनल है। नहीं नहीं, माशाल्लाह आपका सब कुछ ओरिजिनल है। मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मैं चार लाइन अपने अंदाज में सुनाता हूं ताकि आप सब समझ जाएं मैं कौन हूं। मेरा नाम है एहसान कुरैशी। बातें करता हूं कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूं और रोते हुओं को भी हंसाता हूं। जी मैं हूं एहसान कुरैशी ओरिजिनल। और आप मुझे देख रहे हैं बिरयानी बाई किलो में। जी नहीं नहीं, एहसान कुरैशी, हम तो थैंक यू। आप बहुत टाइम से फैन है और देखते हुए आ जी रहे हैं, तो हमें तो बहुत थैंक खुशी है कि आज आप बिरयानी बाई किलो में हमें ज्वाइन कर पा रहे हैं। पहले एक थैंक मैं पूछना, आपको बिरयानी बाई किलो का खाना कैसा लगा? हमारी बिरयानी, कबाब, फिरनी, क्या क्या आपने ऑर्डर करा? जी स्टार्टर में तो मुझे सबसे अच्छे कबाब, और कबाब यानी लखनऊ के नवाब, दो चीज बहुत फेमस है लखनऊ में। एक तो कबाब और दूसरे नवाब। मैं दोनों को लाइक करता हूँ। नवाबों की मीठी जुबान होती है, कबाब का जायका तीखा होता है। तो कबाब लाजवाब थे, इसमें कोई शक नहीं। और रबड़ी जो है सर, दूध वाले एरिया के हम लोग हैं। रबड़ी और खोआ जो मावा बनता है ना, इसके तो बहुत बड़े फैन है। और अगर ये रसगुल्ले के साथ मिल जाए तो कॉम्बिनेशन, गुलाब जामुन के साथ मिल जाए तो गजब का कॉम्बिनेशन है। बहुत बधाई, ये दोनों टेस्ट बहुत जबरदस्त है। अब बिरयानी हम्म। कह रहा हूं कि मेरे यहाँ बच्चे जब घूमने जाते ना हैदराबाद, तो सबसे पहले कहते हैं हैदराबादी बिरयानी। दिल्ली तो दिल्ली वाली बिरयानी। कोलकाता में अपनी बिरयानी है। लेकिन लखनऊ की बिरयानी, कबाब के बाद बिरयानी, मैंने हैदराबादी बिरयानी बुलवाया सर। ऐसा लगा कि मैं चार मीनार के नीचे बैठ के खा रहा हूं। वही सुगंध आया, वही सुगंध, बहुत मजेदार। और दो लाइन मैंने अपने अंदाज से बनाया, मैं अरे सुना देता हूं जी। याद आ गए दादी के नुस्खे, याद आ गए दादी के नुस्खे और नानी की कहानी। याद आ गए दादी के नुस्खे और नानी की कहानी, जब मैंने खाया गर्मा का गरम 22 किलो की बिरयानी। जी बिरयानी 22 किलो की, बहुत लाजवाब। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपके तो इतने फैन हैं सर, और खाने वाले दुनिया में आए हैं सर, तो खाना तो चाहिए। सबसे अच्छी बात है सर, ये लॉकडाउन के पीरियड में आपकी जो पैकिंग है इतनी जबरदस्त है कि बहुत सुरक्षित महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बड़े अच्छे ढंग से पैकिंग हुई है, कोई खतरा नहीं है। वरना बाहर की चीज बुलाने में बहुत डर लगता है। ये चीज देखा मैंने। दूसरी बात की मसाले इतने तगड़े हैं आपके यहाँ कि इम्यूनिटी जो बढ़ाने के लिए हम लोग काढ़ा बना के पीते हैं, काली मिर्च पीस के डालते हैं, खड़ा गरम मसाले की दो तीन कलमी अनमी, ये ऑलरेडी आपके इस बिरयानी में मिक्स है। तो पावर बढ़ाने वाली चीज भी है। तो मैं समझता हूं कि इन ऑल पैकेज बहुत जबरदस्त था। और लॉकडाउन खोलने दीजिए, कि आपके यहाँ जाके खा भी सकते हैं कि अभी सिर्फ पार्सल बुलवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते तो मैं थोड़ा सा, एहसान जी आपके बारे में सब जानते हैं, थोड़ा सा बिरयानी बाई किलो का बता देता हूँ जो आपने हैं। सवाल हाँ पूछा। तो हमारे जी। करीब आउटलेट है इंडिया में, 20 सिटी। आपके अच्छा मध्य 20। आपके अच्छा। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर में भी है हमारा। ओके। और बाकी जैसे मुंबई, पूना, दिल्ली, गांव, जयपुर, लुधियाना, जालंधर, कानपुर, लखनऊ, बहुत जगह है। तो लेकिन ओके। तो, जो जैसे आप चंडीगढ़ में खा भी सकते हैं, कानपुर में जाके खा भी सकते हैं, मोहाली में जाके, जयपुर में जाकर डाइन इन भी है। हर सिटी में एक डाइन इन होता है। दिल्ली में एक अच्छा। है, केनाट प्लेस अच्छा। में है, खा भी सकते जी। हैं।
मुंबई में अभी डाइन इन नहीं है, लॉकडाउन के बाद खुलेगा। पूना में डाइन इन नहीं है लॉकडाउन पर, डिलीवरी सब जगह है। और मैं आपको अपना एक थोड़ा सा एक फर्क बता दूं बिरयानी बाई किलो का, जो पसंद आई, कि हम लोग ये फ्रेश ही बनाते हैं ऑर्डर पे हांडी में, और जिस हांडी में दम कुक करते हैं उसी में कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो इसीलिए ओके। हमें टाइम भी 1 घंटा लेते हैं, कई लोग आधे घंटे में, क्योंकि बिरयानी पिज्जा की तरह 5 से 10 मिनट में नहीं दम कुक करी जा सकती। उसको जी बनाने के लिए, दम कुकिंग के लिए आधा घंटा हमारा चाहिए। तो इसलिए हम लोग उसी, और इसीलिए सेफ भी महसूस होता है क्योंकि हांडी सील्ड है, तो उसी को कस्टमर ही खोलता है। और वो पैकेट में आती है वो भी टेम्पर प्रूफ सील्ड में है, कबाब भी इसी तरह से है। तो लेकिन बहुत उम्दा हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जो बेस्ट बासमती राइस, बेस्ट मीट्स, बेस्ट वेजिटेबल्स। और जो स्पाइस वाली बात बोली इम्यूनिटी की, आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि इन स्पाइसेस से, हल्दी से, बड़ी इलायची से, जो हम बहुत स्पेशल स्पाइसेस यूज करते हैं, इनसे इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो जो हम केरला से चुनिंदा स्पाइसेस बहुत बड़े वेंडर से, पुराने वेंडर से, लखनऊ के वेंडर से, बहुत अच्छे वेंडर से, तो बहुत उम्दा, मतलब फ्रेश हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे। तो जी। बल्कि आप ओरिजिनली शायद मध्य प्रदेश से हैं, जो मैंने अभी थोड़ा हाँ जी जी, मध्य प्रदेश से हूं मैं। नागपुर बॉर्डर के पास, हाँ नागपुर बॉर्डर के पास है सिवनी शहर। नागपुर से हम जैसे ही क्रॉस हाँ करते हैं, पहला हाँ शहर मेरा पड़ता है सिवनी। और हाँ आपने सुना होगा, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला, यानी मोगली। हाँ, मोगली हमारे शहर का था। जी अच्छा। हाँ, गार्डन भी हमारे यहाँ पर एक जंगल है, उसको नाम दिया है गवर्नमेंट ने, पेंच नेशनल पार्क का नाम अब किया है मोगली लैंड। लोग जाते हैं और मोगली के वो जगह देखते हैं, कहाँ रहता था, कहाँ खाता था, कैसा सोता था। तो वो बहुत इंजॉय किया जा सकता है कभी जाके, वो सिवनी शहर का हूँ सर। जी जरूर जाए। पर आप बताइए अपनी जर्नी, जैसे अब तो, जैसे मैं बाहर भी रहा हूँ, सब स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत फैन, 5 7 10 साल में इंडिया में भी आया, साइनफील्ड वगैरह स्टैंड अप कॉमेडी न्यूयॉर्क में तो 20 साल। तब आपने कॉमेडी शुरू करी शायद, मैंने जो पढ़ा था 1980s या 90s में, तब तो कॉमेडी का, स्टैंड अप का इतना फैशन नहीं होता होगा, मुशायरे वगैरह का होता होगा। हाँ, नहीं इतना तो नहीं था सर, लेकिन ना अलग अलग ग्राउंड थे। जैसे कवि सम्मेलन में एक कॉमेडियन जाता था, अपने कविताओं के ढंग से कॉमेडी करते थे, तो मैं कवि सम्मेलन में भी चला जाता था। मुशायरों में एक मजाहिया शायर होता था, तो मैं उसमें भी चला जाता था। फिर उसके बाद ऑर्केस्ट्रा में एक बीच में एक ब्रेक होता था, सारे म्यूजिशियन इंटरवल में जाते थे पीछे चाय पीने, और उस टाइम हम पब्लिक को एंटरटेनमेंट करते थे। तो मेरे 3 4 5 ग्राफ थे, जैसे पानी को नहीं सब चीजों में मिला लो, तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो हमने वैसा बना के रखे थे। तो ये करते करते हमारा मध्य भारत में एक नाम हो गया था। एहसान कुरैशी नाइट होती थी सर, 1.5 घंटे के बाद ब्रेक करता था और 1.5 घंटे में एंड, तो 3 घंटे का शो अकेले करता था, लोग सुनते थे। तो तब मेरा नाम इसमें आया था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में। और जब ऑडिशन हुआ तो उन्होंने, किसी ने बताया कि वहां उसकी नाइट चलती भाई ऐसे आर्टिस्ट को, तो फिर उन्होंने कॉल किया, देखा, मुझे चांस दिया, और टॉप 3 में फिर मैं उस कॉम्पिटिशन में गया था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। वो भी 2005 में आया था सर, 2005 में। पर तो उस मेरा स्टाइल जो कविता का था, 2 लाइन बोलना, मैंने स्क्रिप्ट आते ही से 2 लाइन पढ़ी थी, सिद्धू जी और शेखर जी वहीं से फैन हो गए। फिर उन्होंने मार्किंग देनी शुरू की। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन, नहीं तो अजहरुद्दीन। बस यहीं से वो फैन हो गए, बोले ये पट्टा बड़ा दमदार है। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मुझे कुछ फिल्म मिली, बिग बॉस सीजन 2 मिला, यही लाफ्टर शो की वजह से। और बिग बॉस सीजन 2 में हमारी होस्ट थी शिल्पा शेट्टी जी, और बहुत अच्छी टीम थी सीजन 2 की। और उसके बाद फिर एक बॉम्बे टू गोवा मिली, महमूद साहब ने एक बनाई थी बॉम्बे टू गोवा। तो अमिताभ उसमें, बच्चन। यस, उसमें सारे कॉमेडियन उस जमाने के थे। मैंने आइडिया दिया, इस जमाने के नए कॉमेडियन है, इनको बिठा दिए। तो इस जमाने के कॉमेडियन इस बस में बैठे, तो बस वो भी बस चली थी, ये भी बस चली आपके आशीर्वाद से। और फिर बस लोग प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो चल रहा है सफर सर।
नहीं नहीं, बहुत बहुत आपको तो, मैंने जैसे आपके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो कहीं आपने लिखा था कि पहली मेरी कमाई 51 रुपए की थी, तो बहुत अच्छा लगा था 51 रुपए। अरे अरे सर, आपने मतलब कितना पढ़ के आए हैं मुझे, और मुझे ये बताने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती। मेरे शहर के विधायक थे, एमएलए, मुझे पहली बार सुना सर होली के हंगामे में। तो जब आधा घंटा लोट पोट कर दिया उस टाइम, किस्मत से सारे बाहर के जो शायर कवि आए थे वो जम ही नहीं रहे थे, महफिल ही नहीं जम रही थी। बोले एहसान को छोड़ो। अरे बोले लोकल, इसको कौन सुनेगा। बोले तुम छोड़ के तो देखो, जो जानते थे मुझे। और जब चक्री चली है तो उन्होंने पहला मुझे 51 रुपए दिया, मुझे इतनी खुशी हुई। और जो कवि आए थे उनमें से 3 कवियों ने बुक किया 501 एडवांस देके। अरे मैंने माशाल्लाह। कहा हाँ 501। ये बोले 1 हफ्ते बाद मेरे गोंदिया में आना है, एक और ये बोला नागपुर में आना है जी, वहीं से बुकिंग चालू। फिर चालू पलट के नहीं देखा जी, एहसान फिर जी। पलट के नहीं। और इसमें भी आपको, और नेक्स्ट टाइम कब, एक तो जब 51 रुपए मिले तब लगा कुछ हुआ, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा कब लगा, कहीं इंडिया के बाहर गए या कोई बहुत बड़ी रकम मिली, कोई एक और पड़ाव आया कि लगा अब कुछ और हुआ है? उसके बाद से वो जब मैं मेहनत करने लगा और मेरा वन मैन शो चलने लगा 3 घंटे का, उस टाइम मुझे 1,000 रुपए पर घंटा हंसाने का मिला। 3 घंटे का 3,000 मिला। मैंने कहा ये चलो, मेहनत है 80s मगर की 80s की बात है, कब ये की बात है? नहीं, ये 90s तक आ गया था मैं। तो तो 80 से, हाँ 90s में भी 3,000 बड़ी रकम होती थी उस टाइम सर। 92 में IIT BHU से पास आउट हूँ, उस समय कोर्सेज जो इंजीनियर्स को लेके जाती थी तब 5-6 हजार रुपए महीना मिलता था इंजीनियर्स को। यस यस, इंजीनियर्स को। और हमारे साथ जो एलडीसी ग्रेड के जो बाबू लोग होते थे ना सर, उनको उनको मिलता था 4,500। तो लगभग 4,000 रुपए मिलता था। तो 3,000 तो यही ले आता था मैं। सप्ताह में एक शो करता था, तो 4 शो हो जाते थे तो 12,000 हो जाता था। तो मैंने कहा इतनी स्थिति तो बन गई कि अब ढंग से रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ सर 2005 में, जब मेरा सिलेक्शन हुआ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में। उसमें एक पैसा भी नहीं मिला। 15 दिन यहाँ रहे, शूटिंग किए, और बस इन्होंने फ्लाइट की टिकट दी और फ्लाइट से पहुंचा दिए। लेकिन 5 स्टार होटल में रुकवाया, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिला। फिर हमने कहा यार डायरेक्टर से, सर इसमें तो बड़ा नुकसान है, 15 दिन में हमारा परिवार है उधर है, तो आपने कुछ पैसा भी नहीं। बोले शो आने दो, इसके बाद इतना पैसा आएगा कि तुम बॉम्बे ही रहने लगोगे। बस उनकी जुबान लग गई। और पहला जिस दिन हमारा शो ये ओपनिंग हुई और मेरा एपिसोड आया सर, पहला ही शो मेरा 1 लाख का बुक हुआ। और मैंने पंकज जी को बधाई दी। सर मैंने कहा अब आ गई गाड़ी। और फिर बॉम्बे आके रहना पड़ा। बॉम्बे में अपना घर हो गया, मेरे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ बॉम्बे 1 या 2 दिन यहाँ बिल्डिंग देखने आते थे, चौपाटी घूमने आते थे। आज हमारा अपना घर है, लोग आते हैं हमारे घर रहते हैं। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया ये जनता का, आवाम का, और उसका नीली छतरी वाले का, जिसने कहां से उठाकर कहां पहुंचाया। आदमी को मेहनत करते रहना चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करते रहे। जैसे आप बिरयानी लोगों को खिला रहे हैं, निहायती ईमानदारी से मसाले दें और निहायती ईमानदारी से पैसा लेते हैं, तो उनकी सेवा करें, तो फिर उनका दिल भी बड़ा होगा। फिर किसी दिन आपको शादी का ऑर्डर करेंगे, हो सकता है 1 किलो बुलाएं, फिर 1 देग बुलाएं, फिर ऐसा होगा कि 10,000 लोगों को खाना खिलाना है, चलिए पूरा कांटेक्ट। पैसा इस देश में बहुत है, लेकिन आप उनको खुश कैसा कर सकते हैं? तो फिर वो आपको खुशी के बदले आपको पैसा देते हैं। अच्छा, और आपको इसलिए बधाई कि सर आप अकेले नहीं है, आपकी टीम है। आप कितने सारे लोगों को रोजगार देते हैं। ये पैसा सबको मिल बांट के चलता है। 1,000 लोग काम करते हैं बिरयानी बाई किलो में आज के दिन अराउंड। कितने लोग बताए सर? 1,000। 1,000 लोग। और अभी कंपनी बढ़ ही रही है। अगले साल होपफुली हम लोग इंडिया के बाहर भी आपको मिलेंगे सब जगह, तो अगले साल से। पर आपने जो बात कही बहुत अच्छी कही। और देखिए कई लोग मेरे से भी पूछते हैं कि भाई हम क्या करियर चूज करें, इंजीनियरिंग करें, ये करें, बीकॉम करें। पर आई थिंक सबसे बड़ी बात ईमानदारी है। देखिए आपने 51 रुपए से जो जर्नी 85 में शुरू करी, वो 2005 में 1 लाख, आज तो इंशाल्लाह पता नहीं कितना होगा। तो
एक कहने की बात है कि ईमानदारी से, जबकि ऐसा कोई करियर होता नहीं है कि उस समय कोई पूछे कि 85 में क्या कभी का करियर होगा, क्या इसका होगा। जो अच्छा लगा आपने किया, उसी में बना लिया इतना बड़ा करियर, राइट। ये उसी में खुशी है सर, मालिक जो दे आप उसी में मेहनत करिए। हम सोते थे तो सोच के सोते थे कि यार जलगांव जा रहे हैं, अभी पिछले महीने तो 3 घंटे बोल के आए। यार कम से कम 1 घंटे का नया मैटर तो होना, नहीं तो लोग कहेंगे अरे रिपीट कर रहे हो। तो फिर जागते थे, लिखते थे, फिर नया नया नई कविताएं, अभी कौन सी घटना हो गई, कहाँ क्या हुआ, उसको लेके कॉमेडी करना। तो मेहनत करते रहिए, आप मेहनत करते रहेंगे, चलते रहेंगे। एक टाइम ये आया सर कि जलगांव के अंदर और मालेगांव के अंदर मेरे एक साल में 12 शो। मैं कहता था भाई मैं कितना सुनाऊंगा, कहाँ से नया ला। बोले मत सुनाओ, खाली तुम खड़े होके आवाम को हाथ हिला देना, पैसा अदा हो जाएगा। तुम्हारी वजह से टिकट बिकती है, तुम्हारी वजह से गरीबों को हम मशीन देते हैं, बेवा औरतों को मशीनें देते हैं, गरीब बच्चों के स्कूल में तख्तियां पहुंचती हैं। तो फिर मेरे दिल में आया यार इतना लोग प्यार, ये लाफ्टर के पहले की बात है सर, इतना प्यार करते थे लोग। जब मैं पहुंचा, याद है मुझे 90 91 में, तो वो रिक्शा पैडल रिक्शा होता था, वहां पैडल रिक्शा, उसमें माइक लगा और मुझे खड़े करा दिए हाथ हिलाते हुए, एहसान कुरैशी आ गए हैं, अपनी अपनी टिकट बुक करा लें और आज हंसने को तैयार हो जाए, हेलो हाय, बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से। तो स्टार तो हमको सर उसी टाइम बना दिया था उन्होंने। लेकिन टीवी पे आने के बाद फिर हम वो पैडल रिक्शा नहीं, फिर फ्लाइट में उड़ने लगे। फिर इतना उड़ाए लोगों ने कि जमीन में नहीं आने दिए। आज भी फ्लाइट पे रहते हैं। बस दुआ करते हैं मालिक से ये जो बला दुनिया में आई है जल्दी से निकल जाए। 4 महीने से सब लोग घरों में हैं, बड़े सब्र के साथ हैं, सबने डिस्टेंसिंग बनाई, सबने मास्क लगाया और जो हो सकता था लोगों ने सहयोग किया। डॉक्टर्स, इंजीनियर और पुलिस को सलाम, जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर सेवाएं की। तो बस दुआ करता हूँ सर अच्छे दिन आ जाएं और हम ऐसा कैमरे में नहीं बल्कि आजू बाजू बैठ के कॉफी पिए। अरे, आपको हम अपने दिल्ली के, लुधियाना के, जयपुर के, कानपुर के किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, साथ में मिलके खाएंगे। और मैं आपकी बात पे बता दूं, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई, कि बहुत, जैसे आपने कहा कि बहुत औरतों की, बच्चों की हेल्प होती थी। तो ये टाइम जो कोरोना का है, दिक्कत का है, लेकिन हमें सबको मिलकर निकालना है। हमारे भी जैसे कि बिरयानी बाई किलो एक बहुत प्रोफेशनल कंपनी, बहुत वेल मैनेज। मैं खुद एक आईआईटी से हूँ और मेरे को फाउंडर बहुत बड़े, हम सब बहुत अच्छे से चलाते हैं। बिरयानी बाई किलो की वेबसाइट पे हमने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टैब डाला हुआ है, तो कोई भी उस पर क्लिक करके देख सकता है कि हम क्या सेफ्टी मेजर्स कोरोना में लिए। हम किचन को हर घंटे में सैनिटाइज करते हैं, हर डिलीवरी ओके। बैग को सैनिटाइज करते हैं, हर जो एम्प्लॉय हमारी आउटलेट पे काम करता है उसका टेम्परेचर रोज सुबह वेबसाइट पे पड़ता है, जो कोई भी कस्टमर देख सकता है। हमारी हांडी सील्ड होती है, जो बनती है उसी हांडी में डिलीवर होती है बिरयानी, इसमें बनती है। तो कस्टमर ही अपने हाथ से खोलता है, तो कोई मिलावट का या कोई कोरोना का चांस नहीं है। और वो भी कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी, टेम्पर प्रूफ सील्ड बैग होता है, जैसे कि फ्लाइट में सामान को सील करते हैं ना, वैसे सील्ड होता है बैग, काट कर ही। तो हम भी वो सारी, इस समय कोरोना का टाइम पास हो जाए और लोगों की भी हेल्प हो जाए, तो हमने अपनी वेबसाइट पे एक बीबीके केयर्स पेज भी बनाया है, जिसपे आप, अभी हम कोशिश कर रहे हैं जिन 20 शहरों में हम हैं, तो जो भी लोगों को खाने की जरूरत है, फ्री खाने की, हम फ्री भी खिलाते हैं। तो लोग भी उस पर जाकर 20 रुपए, 40 रुपए, कुछ भी, तो हमारी भी हेल्प हो जाती है उन जो हेल्प, जो नीडी लोग हैं, उन्हें फ्री खाना खिलाने के लिए। तो टाइम हम सबको मिलकर पास करना है, डर कर नहीं, पूरे प्रिकॉशन लेके, सेफ्टी लेके, पर अपनी जिंदगी को साथ में चलाते हुए जो है। जी बहुत बहुत बधाई आपको सर। बहुत से मेरे चाहने वाले हाँ, उनकी नवनीत नवनीत शरण गोयल जी कह रहे हैं दिल से मिस किया सर आपकी आवाज को, आपके अंदाज को। बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इनका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ होता है। और आपको इसलिए भी बधाई देता हूँ, किसी को भी सर जो 10 लोगों को रोजगार देते हैं ना, इनसे बड़ा दुनिया में कोई सेवा नहीं। इस दौर में भी सर कि लोग हाँ, नौकरी से लोगों को भगा रहे हैं, लेकिन आपने पकड़ के रखा अपने स्टाफ को और उनको खिलाते भी हैं, वो खाना बनाते हैं तो लोगों को भी खिलाते हैं। आप ये सेवा करते रहिए। मैं चलते चलते सर अंतिम 4 लाइन बहुत आप अच्छी सुनाता हूँ आपको, आप मेरे अंदाज में।
एक अंतिम नहीं, एक दो सुना के जाइए अगर सुना सकते हैं जी, तो। मैंने कोरोना के लिए अभी 4 लाइन लिखी हैं जो काफी पसंद की जा रही हैं कि कोरोना वायरस मस्ती में झूम रहा है, कोरोना वायरस मस्ती में झूम रहा है, बिना पासपोर्ट पूरी दुनिया घूम रहा है, बिना पासपोर्ट पूरी दुनिया घूम रहा है। अब देश मिलकर वैक्सीन का निर्माण करेगा और देखना चाइना का वायरस हिंदुस्तान में ही मरेगा। मजा आ गया, मजा। थैंक यू वेरी मच। मुझे बोला था आपसे रिक्वेस्ट करें, एक आपका बहुत फेमस है शादी का लड्डू, एक वो सुना के चले हमें दे दीजिए। जी, बहुत सारे आइटम हैं सर, एहसान हमारे लिए भी। नवनीत जी, शरण गोयल जी लिख रहे हैं, हमारे लिए भी बहुत सारे लिख रहे हैं। मैं इनसे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। ज्वाइन करो यूएस पार्टी में। बहुत याद दिला रहे हैं कि आपको हमने कहाँ कहाँ सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा सर कई कई आइटम बड़े फेमस हुए, जैसे अंडा। अंडा बहुत सुनते हैं लोग, क्योंकि आपके यहाँ बिरयानी है। लखनऊ हो, हैदराबाद हो, जहां भी बिरयानी खाते हैं वहां जुम्मन चाचा को याद करते हैं, क्योंकि अंडे के बगैर भी काम नहीं है नॉन वेजिटेरियंस का। तो एक चाचा है भोपाल में, हमारे अंडे बेचते हैं। तो सुबह सुबह गया, मैंने कहा चाचा अंडे कैसे दिए? तो वो टोपी खो जाने लगे, उनके तो सवाल ही समझ, वो असल में समझ जाते हैं कॉमेडियन है, इसकी बातों के कई अर्थ निकलते, तो वो उसमें खो गए, ये पूछ क्या रहा है। बोले फिर से पूछ। मैंने कहा अंडे कैसे दिए? बोले तू तरीका पूछ रहा है कि भाव? मैंने कहा सर मैं तो भाव पूछ रहा हूँ। बोले क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा कल मेरे बेटे ने 2 अंडे ले गया, दोनों गंदे निकले। तो बोले कितने बजे ले गए? मैं कहा सुबह सुबह 7 बजे। बोले उतने बजे मैं नहीं देता, मेरा बेटा देता। तो मैंने कहा आप कितने बजे देते हैं? बोले मैं शाम को 5 बजे के बाद देता हूँ, और संडे के दिन जब हम दोनों मार्केट जाते हैं तो तेरी चाची भी देती। जो बात सर हम करते हैं तो लोग समझते नहीं है, लेकिन खुद बता देते हैं तो कॉमेडी आती है। अंतिम 4 लाइन, असल में मेरा एक लाइव और चल रहा है सर, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के सब आरजे अमोल के साथ बैठे हुए हैं। राजू भाई बैठे हैं, सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव, नवीन और परिजात एंकर। तो मैं उनसे छुट्टी लेके आया, चूंकि आज 6 बजे आपसे बात करनी थी। सर एक गांव जब जा रहा था ना, तो एक बोर्ड लगा था स्कूल के सामने, प्राइमरी स्कूल, बच्चों का स्कूल। तो 2 लाइन राइम में लिखी थी सर, मैंने राइम से पढ़ा। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया धीरे धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मैंने कहा बहुत अच्छी लाइन लिखी है, अच्छी बात है। जब हम शो करके लौटे उस गांव से, तो वहां बच्चों ने तीसरी लाइन लिख दी, कोयले से काले काले। वो तीसरी लाइन बहुत मजेदार है, अब सुनना सर। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सर ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा खाना भेजा आपने, हमारी फैमिली को हैप्पी किया। हम दिल से आपको दुआ देते हैं, और लॉकडाउन खुलने दीजिए, फिर हम आपके हर ब्रांच में आएंगे। हर ब्रांच में बिरयानी बाई किलो, साथ में आपको बिरयानी और कबाब हम साथ में, और फिरनी और रबड़ी खाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय सर, नमस्कार, बाय। थैंक यू।